कल के लेक्चर में हमने देखा था आईएनए के बारे में और आईएनए ट्रायल के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में, जो कि 1946 में हुआ था। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहले तो हम इसके थ्योरी को पढ़ेंगे कि क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था। दूसरा हम क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, इससे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। और हमें जो आधुनिक भारत का जो पोर्शन होता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण सन को याद रखना पड़ता है, ईयर्स को याद रखना पड़ता है। क्यों याद रखना पड़ता है? क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ था और कौन सा घटनाक्रम बाद में हुआ था। इसको हमें एक सीरीज में मिलाना होता है। इसलिए हम जब भी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें तो ये जरूर ध्यान दें कि ये किस सन को हुआ था। जैसे हमने कल पढ़ा था आईएनए के बारे में, तो आईएनए का गठन कब हुआ था? 42 में हुआ था। फिर 43 में उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने उसका क्या संभाला था? कार्यभार संभाला था। और उसी तरह से आईएनए ट्रायल 1945 में हुआ था। तो इस तरह से हमें क्या करना है? डेट को याद रखना है, ईयर को याद रखना है, ताकि हम क्या कर सकें, जब क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो हम उसको सीक्वेंस में जमा सकें। तो आईएनए ट्रायल के बाद आज हम पढ़ते हैं 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हुआ क्यों था, ये विद्रोह हुआ क्यों था। क्योंकि कोई भी विद्रोह अगर होता है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ घटना होती है। बिना घटना के कोई भी विद्रोह नहीं हो सकता। अब हमने ये भी देखा था कि जब 1857 विद्रोह हुआ था, तो जब 1857 के विद्रोह हुआ था तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? हमारा सैनिकों का संतोष। तो यहाँ भी जो रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? सैनिकों में फैला हुआ असंतोष। तो पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न तो ये था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो क्या करते थे? जो नॉन कमीशन्ड तथा रेटिंग्स, छोटे कर्मचारी जो होते थे, सैनिक जो होते थे, रेटिंग्स, इनके साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं करते थे। कहीं ना कहीं इसमें क्या नजर आता था? नष्ट व्यवहार की भावना नजर आती थी। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उनके वेतन में और भारतीय सैनिकों के वेतन में भी अंतर था। यहाँ तक कि खाने की जो क्वालिटी होती है उसमें भी अंतर था। तो तीन प्रमुख कारण थे। पहला तो थोड़ा नष्ट वाले व्यवहार जो ब्रिटिशर्स किया करते थे भारतीय सैनिकों के साथ में या रेटिंग्स के साथ में, इस रेटिंग्स कहा जाता था। दूसरा रीज़न क्या था? खाने पीने की क्वालिटी का सही ना होना। और तीसरा रीज़न था दोनों के पे स्केल में अंतर होना। दोनों के स्केल पे स्केल मतलब ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय सैनिकों के पे स्केल में अंतर होना। तो इस तरह से तीन प्रमुख रीज़न थे। ये तो हो गए सैनिक कारण हो गए कि क्या वजह थी सैनिक के सेना के अंदर, रॉयल इंडियन नेवी के अंदर, कि उनके अंदर गुस्सा पनप रहा था। और कहीं ना कहीं ये क्या कारण था? तत्कालिक कारण था। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ कारण थे जिसको हम लिख सकते हैं। पहला तो था कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और हमने देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी संख्या में जनता ने स्वस्फूर्त रूप से भाग लिया था। इसके बावजूद भी कि जितने भी टॉप लेवल के कांग्रेस के लीडर्स थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा। उसके बावजूद भी आम जनता, मजदूर, महिलाएं, छात्र, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने डटकर ब्रिटिश प्रशासन का सामना किया था। तो अब सेना भी क्या होती है? समाज के एक भाग होता है। तो जब 1942 के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो 1942 में हुआ था, भारत में एक तरह से अनरेस्ट का माहौल बना हुआ था ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रॉयल इंडियन नेवी के ऊपर ही पड़ा। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? चौथा रीज़न ये था आईएनए, आज़ाद हिंद फौज। हमने देखा था कि आज़ाद हिंद फौज ने किस तरह से ब्रिटिश आर्मी का सामना किया था अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ। उसने नागालैंड और मणिपुर वगैरह में कुछ जगहों पर कुछ शुरुआती जीत भी हासिल की थी। इसके अलावा आईएनए में वही सैनिक थे जो पहले ब्रिटिश भारतीय आर्मी के सैनिक हुआ करते थे। तो उसका भी प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? रॉयल इंडियन नेवी के
कर्मचारियों सैनिकों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा हम एक रीज़न और दे सकते हैं, क्या, आईने ट्रायल। आईने ट्रायल किनके ऊपर हुआ था? तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि ये 3 अधिकारियों के ऊपर हुआ था जिनका संबंध किससे था? आईने से था। पहला तो हमने नाम लिया था शाहनवाज खान, दूसरा गुरु बख्श, तीसरा हमने नाम लिया था प्रेम सहगल। तो इसकी वजह से भी भारत में एक तरह से ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध गुस्से का माहौल था। तो उसका भी प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रॉयल इंडियन नेवी के नॉन कमीशन अधिकारी और रेटिंग्स के मध्य उसका प्रभाव पड़ा। तो इन सारी वजहों से रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और कब हुआ? 1946 में हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1946 को। कहाँ से हुई? मुंबई से हुई। और इसको लीड कौन कर रहा था? MS खान इसको लीड कर रहे थे। तो जब यहाँ ये प्रॉब्लम चालू हुआ, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ, तो इसका जो प्रभाव था कलकत्ता में भी पड़ा और कराची में भी पड़ा। इसके अलावा पूना और विशाखापट्टनम में पड़ा। इतनी सारी जगहों पर इसका क्या हो रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका रॉयल इंडियन नेवी में जो विद्रोह हो रहा है उसका। और क्या हुआ? इसका सपोर्ट जो है बम्बई की जनता ने भी किया। बम्बई में करीब 20 लाख मजदूरों ने इसका सपोर्ट किया। और ये रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस जहाज में हुआ था? तो ये रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था HIS हिंदुस्तान नाम के जहाज में हुआ, जो कि एक ट्रेडी शिप था। तो वहां पे क्या हुआ? ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। फिर से बस हम ऐसे कर लेते हैं। विद्रोह प्रारंभ हुआ 18 फरवरी 1946 को, मुंबई में प्रारंभ हुआ। कौन से जहाज में प्रारंभ हुआ? तो HMIS हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ। और इसको लीड किसने किया? MS खान ने किया। और इसका सपोर्ट किसने किया? बम्बई की जनता ने भी किया। कलकत्ता में इसका बड़े पैमाने पर सपोर्ट हुआ। और इन्होंने, एक प्रश्न और बनता है इससे, कि इन्होंने जहाज में 3 झंडे लगाए। एक तो झंडा लगाया कांग्रेस का, तिरंगा वाला झंडा। दूसरा इसने लगाया मुस्लिम लीग का झंडा लगाया, मुस्लिम लीग का झंडा लगाया। और तीसरा इसने किसका लगाया झंडा? कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगाया। तो इसने इस तरह से सैनिकों ने 3 झंडे लगाए HMIS हिंदुस्तान में। किसकी जगह पे? जो ब्रिटेन का जो झंडा था उसे निकाल दिया गया और उसके स्थान पर ये 3 क्या किए गए? झंडे लगाए गए। अब इसका सपोर्ट आम जनता तो कर रही थी। रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ था उसका सपोर्ट तो आम जनता कर रही थी। लेकिन हमारे जो टॉप के लीडर थे उस समय के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये उनका क्या नहीं कर रहे थे? सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये प्रश्न उठता है कि सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? तो सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो सेना जो है, जो अभी तक राजनीति में भाग नहीं लेती थी, वो राजनीति में भागने लग जाए। क्योंकि इसका असर बाद में स्वतंत्र भारत पर नहीं पड़ सकता था। जो सेना तटस्थ रहती है वो कहीं ना कहीं राजनीति में पार्टिसिपेट करती। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ की सेना जो है राजनीति में हस्तक्षेप करती है, जिसकी वजह से वहाँ अनस्टेबिलिटी की समस्या बनी रहती है। तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि सेना को सेना ही वाला काम करना चाहिए, उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो राजनीतिक रूप से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, या राजनीतिक मामलों में से दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। तो उसे देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस विद्रोह को क्या किया गया? सपोर्ट नहीं किया गया। और उसने MS खान की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी उसके साथ बातचीत की और इस बात पर राजी कर लिया कि इस आंदोलन को या इस विद्रोह को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। तो इस तरह से यह जो विद्रोह था ये 23 फरवरी 1946 को समाप्त हो गया। प्रारंभ कब हुआ? 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ। समाप्त कब हो गया? 23 फरवरी 1946 को समाप्त हो गया। तो इस तरह से रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अब इस विद्रोह की वजह से भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ गया कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? भारत को जल्द से जल्द आजाद करना पड़ेगा। और इसका असर हम देखते हैं किस पे? एटली के उद्घोषणा पर, कि वह घोषणा कर देते हैं ब्रिटिश संसद में कि 1948 तक जो ब्रिटिशर्स है वो भारत को छोड़ देंगे। तो भारत को आज़ाद कराने वाले तत्वों में एक महत्वपूर्ण योगदान किसका जाता है? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का भी जाता है। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? क्योंकि
जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में 3 चीजों की वजह से यहाँ पे बनी हुई थी। पहला तो ये था सेना, और हम देख ही रहे हैं कि आईएनए और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा था यहाँ पे कि जमींदार, तो उसको बाद के लेक्चर में देखेंगे कैसे ये भी अब जो ब्रिटिश सरकार से अलग हो रहे हैं। और तीसरा यहाँ पर क्या था? सिविल सर्विस। इसके विषय में भी हम बाद के लेक्चर में देखेंगे किस तरह से ये वाला जो वर्ग है, सिविल सर्विस वाला वर्ग है, वो भी ब्रिटिश सरकार से दूर जा रहा है। तो आईएनए और रॉयल इंडियन नेवी, ये दोनों के विद्रोह की वजह से अब ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था कि सेना पर हमारा वो कंट्रोल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि सेना के बल पर ही ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को अपने अधीन करके रखा हुआ था। ये हमने देखा था 1857 के विद्रोह में। जब 1857 के विद्रोह में बड़ी संख्या में क्या कर रही थी, सेना विद्रोह कर रही थी, तो उस समय भी गोरखा और ये जो सिख रेजिमेंट वगैरह जो कुछ रेजिमेंट हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स को उस क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरह से सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हालांकि विद्रोह कर रहा था, उसके बावजूद भी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पक्ष में था। लेकिन आईएनए और रॉयल इंडियन नेवी की वजह से वो सेना जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में हुआ करता था, अब वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से अलग होने लग गया था। तो ये तो बात रही थ्योरी की। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? इस सेक्शन से तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कब हुआ था। तो हमें बताना पड़ेगा कि रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था वो 1946 में हुआ था। ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन से जहाज में हुआ था, कौन से जहाज में होता? तो जहाज का नाम हम बताएंगे क्या? HMIS हिंदुस्तान, इस जहाज का नाम हम बताएंगे। फिर पूछा जाता है कि इसके जो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसको भी हम बताएंगे। MS खान विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने झंडा किसका किसका लगाया था, तो उसका भी आंसर हम बता सकते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगाया था। तो इस तरह से इस सेक्शन से 3 से 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये जो सेक्शन है ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी मेंस दे रहे हो या CGPSC मेंस लिख रहे हो, उसके लिए भी ये सेक्शन क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रॉयल इंडियन नेवी जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, स्थान रखता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।